हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 40वें श्लोक को देख रहे हैं। यद्यपि यह तात्पर्य बहुत छोटा है, लेकिन अगले श्लोकों का थीम और मूड थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं इतना ही लिया। इस पे में एक रिफ्लेक्शन है। आप पता नहीं सुबह मैंने शेयर किया था, समझ में आया कि नहीं आया होगा, लेकिन बहुत जल्दी में बोल गया था। देखिए, हम लोग सुबह उठते हैं और अपने इर्द गिर्द कुछ चीज़ों को देखते हैं, और जिस गुण को और जिस नाम को उस रूप के संबंध में सुना है, उसके द्वारा उसकी पहचान करते हैं। मैं पूछूं, वरुण प्रभु, पहली बात तो आपका नाम क्या? वरुण, ठीक है। वो क्या पहना अपने लेफ्ट हैंड में? वो बुलडोजर बना हुआ है? नहीं, वॉच है। कैच किया आपने? बहुत ज्यादा सूक्ष्म बात है। ये क्या है? वॉच है। आप बहुत ज्यादा जबरदस्त बात बोल रहा हूं, पता नहीं, इसकी बहुत ज्यादा सूक्ष्म भी है। अपनी तरफ पूरा नजर दौड़ाते चाहिए। आप एक ही चीज देख रहे, पंखा, ये BLDC फैन, ये फैन, लाइट, ये कॉन्स्टेंटली आपका मन या बुद्धि जो भी कह लीजिए, उस वक्त उस वस्तु को आइडेंटिफाई कर रही है इस तरह से, उस तरह से जैसा आपने उस विषय बारे में सुना है। मैं क्या समझा भी पा रहा हूं या नहीं? ओके, आई थिंक वी आर गेटिंग इट। तो अब जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, तो जो चीजें भगवान है, जब हम सुनने लगते हैं कि भगवत गीता भगवान है, भागमय रूप है, भागवतम भगवान है, भगवान का प्रसाद भगवान है, भगवान का विग्रह भगवान है, तो धीरे धीरे सुनते सुनते हम पहचानने लगते, अच्छा ये भगवान है। अब मैं फैन को छू रहा हूं, इसमें से छू रहा हूं, इस समय मैंने माउस को पकड़ा हुआ है, मैं माउस के संपर्क में हूं। भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उसी प्रकार से अब देखिए, बचपन में बच्चा अग्नि को छूना चाहता है, माँ क्या बोलती है? अरे बेटा, ये अग्नि है, ये जला देगी। न तो बच्चा जलाने का अर्थ समझता है, न अग्नि का अर्थ समझता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो तो धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई ये सुन सुन करके कि अग्नि है, अग्नि है, अग्नि है। ऑब्वियसली फिर दूसरी बार जल भी लेता होगा शायद, यही कारण है। लेकिन दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। It's amazing how Krishna reveals these things. हो तो कर तो यही रहे हैं, लेकिन इस तरह से देखा कभी आपने? तो अब हम लोग भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ मात्र नहीं रहे, हम साक्षात भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, विग्रह को देखते तो केवल मूर्ति नहीं देख रहे हैं, भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। तो अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा होने से, भगवान के गुणों पर विचार करने से व्यक्ति की आदर बुद्धि बढ़ जाती है। जैसे मान लो कोई गीता के बारे में कुछ न जानता हो, तो यहाँ पे आकर क्या करता है? आपने देखा हो, कभी कभी लोग आ जाते हैं अकस्मात हॉस्पिस में, वो आकर के कुछ भी करते हैं कभी कभी फोन बजा देते हैं, कुछ कर देते हैं। या चलिए, यहाँ तो कम होता है, बलराम हॉल में हम देखा, अब तो खत्म हो गया ना बलराम हॉल, हाँ, भूतपूर्व एक्स बलराम हॉल में जहाँ क्लास होती थी, तो लोग बाहर से अकस्मात आ जाते, देखें क्या हो रहा है वहाँ पे। कुछ तो लग रहा था, कुछ क्लास चल रही, कुछ हो रहा है, लेकिन वो कोई उनका आदर भावना नहीं होती थी। लेकिन जब हम सुनते हैं ना, ये तो भागवतम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तब व्यक्ति की आदर भावना बन जाती है, वो पहचानने लगता है ये तो भगवान है। इज इट ओके? तो मैंने सब ये क्यों कह रहा हूं? देखिए, लोग सोच सकते हैं ये 7 पेज है, क्या पढ़ें, क्या क्लास में आना 15-20 मिनट, हम लोग 2 किलोमीटर से आते हैं, तो क्या जाए 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, क्या छोड़ो। लेकिन अगर आपको याद हो, तो 8वें अध्याय की महिमा में बताया गया था कि एक राक्षसनी और राक्षस का उद्धार केवल आधा श्लोक को बोलने मात्र से हुआ था। किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। और यहां तक कि एक पेड़ भी था जिस पे वो चढ़े हुए थे या बैठे थे, वह भी उद्धार को प्राप्त हो गया था। वो पुरुषोत्तम अपने पति को बोल रही थी, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम। तो इसको सामान्य ना माने, जो हम अभी श्लोक बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, दिस आर ऑल वेरी वेरी पावरफुल। साक्षात भगवान का संपर्क है। कैसे मालूम करें प्रभु जी? तो आज तक किसी भी वस्तु के बारे में कैसे मालूम किया प्रभु जी? सुन करके। और एक और बात बताना भूल गया मैं, कि एक बार में बात याद नहीं होती है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोट, ऐसे करके ना, तो कितनी बार मगते हैं, तब जाकर समझ में आता है कि ए फॉर एप्पल।
तो उसी प्रकार से खूब जब हम सुनते रहते हैं तब बात हम पहचानने लगते हैं कि यहाँ तो हम भगवान के संपर्क प्राप्त करने जा रहे हैं। तो बड़े आदर भावना के संग उसको श्रवण करना चाहिए। मेरे पीछे बोलिए। तो अर्जुन की ही वह बात यहाँ पे हम सुन रहे हैं। अर्जुन नमस्कार करते हुए, नमस्कार करने हजारों बार नमस्कार कर चुके हैं कल, अब कह रहे हैं हर तरफ से नमस्कार कर रहा हूं, घूम घूम के नमस्कार कर रहे हैं। तो अब ये उनकी भक्ति भावना को ही सूचित करता है। तो मेरे पीछे बोलिए। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। नमः पुरस्तादथ एव पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। अनंत वीर्यामित विक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। बोलिए। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अनंत वीर्यामित विक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आप एक शब्द देख रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है इसमें, कौन सा शब्द? सर्व 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 सर्व। फिर से एक बार मेरे साथ में गालिए। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व। अनंत वीर्यामित विक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है, अर्थात घूम घूम के नमस्कार कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट से इधर से उधर से। अब फिर कोई भक्त प्रश्न कर रहा है क्या अर्जुन वहां घूम घूम के प्रचार कर रहे थे? अर्जुन तो रथ पे ही बैठे हुए थे। तो उत्तर मेरा वही है कि भाई भाव उनका इस प्रकार का था कि वो सब तरफ से घूम घूम के प्रचार कर, सॉरी प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। बच्चे भक्त लोग बड़ा ध्यान सुन रहे हैं, रथ पे बैठे हुए थे तो घूम घूम कैसे प्रचार कर रहे हैं, घूम घूम से नमस्कार कैसे कर रहे हैं? आप पूछने वाले थे? अच्छा ठीक है, हम बताए ना। प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, एक भी नहीं करता है और बोलता है कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उसी तरह से हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। तो ये पराक्रम का मतलब क्या होता है? अद्भुत कार्य करने की शक्ति को पराक्रम कहते हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब भी आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट इस श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण है और समझने में थोड़ी सी हमको बुद्धि लगेगी। सर्व, हे सर्व स्वरूप, ते आपको पुरस्तात सम्मुख यानी आगे से, अतः अनंतर यानी इसके बाद, पृष्ठतः पश्चात पीछे से, मतलब पहले आगे से प्रणाम किया, फिर गए पीछे, पीछे से प्रणाम किया, पीछे से प्रणाम किया। नमः मतलब नमस्कार है। ते आपको सर्वथा एवं सभी ओर से नमस्तु नमस्कार है। तो क्यों भैया इतने नमस्कार क्यों करते हो? तो कहते अनंत वीर्य, आप अनंत शक्ति संपन्न है। वीर्य मतलब शक्ति। अमित विक्रम, और थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, असीम पराक्रमी है। आपका पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। फिर देखिए अप्लाई कीजिए। ऐसे भगवान जो हैं उन्होंने अपनी शक्ति को इस भगवत गीता में डाल रखा है। और ये इसीलिए एक श्लोक भी हम अगर आज हम रोज पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि यू डोंट नो हाउ मच पावर यू आर ट्रांसफरिंग व्हेन यू चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा। वो धीरे धीरे बात समझ में आती है।
शिव जी भी बोले हैं ना कि भगवद गीता के महात्म्य को मैं पूरा कह नहीं सकता हूं, बस एक दो कहानी सुना देते हैं बस। त्वम सर्वम समाप्नोषि, आप संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए अर्थात कण कण में व्याप्त हैं। तथा इस कारण से त्वम माने आप, सर्व असि, सर्व स्वरूप हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए बात क्या है, यहां पर जो लोग भी स्वर्ण आभूषण पहने हैं, तो यद्यपि आप कह सकते हो कि आपने एक अलग डिज़ाइन की बाली पहनी है, कोई व्यक्ति कहेगा हमने अलग डिज़ाइन की बाली या चेन पहना है, लेकिन सबने सोना ही पहना है। तो सोना हर आभूषण में व्याप्त है कि नहीं? और खरीदार को यद्यपि अलग अलग आभूषण दिख रहे हैं, लेकिन चोर को केवल सोना दिख रहा है, उसने बहुत सोना पहन रखा है। कैच किया आपने बात? जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको सोना दिखता है समझा है उसको? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? यहां जो होगा वगैरह, मैंने बाली पहन रखी, मैंने माला है, तो आप उसको अलग अलग नाम दे रहे हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जो उसकी मूल्य को समझता है, चोर, वो कहेगा सोना पहन रखा, सोना पहन रखा, तो वह सोना ही देखेगा, वो बाली और सब नहीं देख रहा है, वो सोना ही देख रहा है। उसी प्रकार से इस जगत में हम अलग अलग वस्तुएं दे रहे हैं, उनके भिन्न भिन्न नाम दे रखे हैं, लेकिन सभी जगह भगवान व्याप्त है। इसलिए जगत भगवान जैसा ही है। इदम ही विश्वम भगवान इवेतरः, ये जगत भगवान जैसा ही है। तो जैसा ही क्यों कह रहे हैं भाई? क्योंकि जगत जड़ है और भगवान चिन्मय है, लेकिन फिर भी ये भगवान की शक्ति है और भगवान इसमें परमात्मा रूप से व्याप्त है, इसलिए वह हर जगह है। अणु में है और दोनों अणुओं के बीच में भी है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो थोड़ी बहुत, तो आप जानते हैं कि सेंटर में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पढ़ा है आपने? वार्षभानी माता जी पढ़ा आपने? हिंदी पढ़ी केवल? पढ़ा है? यस। अब मेरा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? उसमें परमात्मा है। गॉट इट? प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परमात्मा, इलेक्ट्रॉन के अंदर परमात्मा, और उन दोनों के बीच में जो स्पेस है वहां भी परमात्मा। इज इट सिंकिंग इन? ये फिजिक्स समझ में आ रही है आपको? सुमेध प्रभु, गॉट इट? जी। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, परमाणु के भी अंदर भगवान है, हर जगह। यानी हर जगह मतलब हर जगह, कोई स्थान रिक्त नहीं है। पढ़ा है आपने? फिजिक्स पढ़ी थी? हाँ। तो बीच में गोला बना देते थे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उसके चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी है, प्रोटॉन के अंदर भी है, और दोनों के स्पेस के बीच में भी है। आकाश सब जगह है क्यों नहीं? जब आकाश सब जगह हो सकता है, तो भगवान सब जगह क्यों नहीं हो सकते? आकाश तो भगवान ने सृष्टि करी है। अच्छा, मैं ये कहूं कि ऐसा कोई स्थान बताएं जहां आकाश, जो आकाश ना हो, ऐसा स्थान बताइए। इस बात को समझ में आ रहा है? आप किसी वस्तु को हीट प्रूफ कर सकते हैं, वाटर प्रूफ कर सकते हैं, क्या आकाश प्रूफ भी कर सकते हो? कैचिंग? तो उत्तर है कि नहीं, आप आकाश प्रूफ नहीं कर सकते। तो यानी जो चीज हर जगह है, तो वो हर वस्तु नहीं हो गई। ये सबसे कठिन पॉइंट है समझने का इसमें। जो चीज हर जगह है, तो वही हर वस्तु हो गई। अब कठिनाई यह है हम लोगों, क्योंकि हमें भगवान दिखते नहीं है, हमें तो वो स्थावर वस्तु दिखती है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। यह है ना एक उत्तम अधिकारी का लक्षण। तो यहां दिख गया आपको अर्जुन का उत्तम अधिकारित्व, महाभागवतत्व, महाभागवतत्व। महाभागवत को कोई वस्तु दिखती नहीं है। स्थावर जंगम, स्थावर मतलब स्थिर, और जंगम मतलब चलने वाली वस्तुएं देख रहा है, लेकिन न देखे तार मूर्ति, उसके स्वरूप को नहीं देखता है। सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति, उसको हर जगह अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती, क्योंकि वहां पे हैं। इज इट क्लियर? अब कहेंगे प्रभु जी वो स्थिति क्या होती जब आप पहुंचेंगे, तब समझ जाएंगे। ऐसा कि नहीं, ऐसा भी नहीं कि मैं पहुंच गया हूं, मैं तो खाली रिपीट कर रहा हूं नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति है। तो यही कह रहे हैं कि वो सब कुछ, सब जगह उनको भगवान दिख रहे हैं, इसीलिए सब जगह प्रणाम कर रहे हैं, इधर से लेफ्ट राइट सब जगह भगवान दिख रहे हैं उनको।
नमः पुरस्ताद, आपको पुरस्त मतलब सामने से प्रणाम है, अतः पृष्ठतस्ते, उसके बाद पीछे से प्रणाम है, नमस्तुते सर्वत एव सर्व, आपको सब ओर से प्रणाम है, आप सर्व अर्थात सब कुछ हैं, अनंत वीर्य, आपकी अनंत शक्ति है, अमित विक्रमस्त्वम, और आपका अमित विक्रम अर्थात पराक्रम है, अमित मतलब असीम, प्रपात करे, इसको कोई कोई रोक ना सके, तो मतलब आप सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वः, आप सब जगह व्याप्त हैं, इसीलिए आप सब कुछ हैं। श्रीधरी, हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो तथा सब ओर से यानी सभी दिशाओं में नमस्कार हो। इसका अर्थ कुछ और अच्छे से समझ में आ रहा है। सब ओर का मतलब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जिस ओर वो देखते हैं वहीं भगवान की स्फूर्ति होती है, वहीं प्रणाम कर रहे हैं। अभी तक जब पहले पहले मैं समझ रहा था वो ये है कि वो घूम घूम के प्रणाम कर रहे हैं। वो भी एक अर्थ हो सकता है, सारे अर्थ निकल रहे हैं, लेकिन एक अर्थ यह भी है क्योंकि भगवान सब जगह हैं तो वह सब जगह प्रणाम करते हैं। कहीं कहीं किसी मंदिर में भगवान का विग्रह सेंटर में तो होता ही है, और इधर लेफ्ट साइड मतलब चारों ओर भी भगवान के फोटो या मंदिर मतलब कुछ विग्रह से लगे रहते हैं, तो लोग वहाँ भी प्रणाम करते चलते हैं। बाली में एक बाहा टेम्पल है, तो वहाँ मंदिर है, मंदिर के चारों ओर जो अवतार है ना, जो भागवतम में तीसरे स्कंद में वर्णन है, तीसरे अध्याय में वर्णन है प्रथम स्कंद के, उनका भी वर्णन है। कल की भगवान, बुद्ध भगवान, कश्यप भगवान, तो उनको भी प्रणाम कर रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि उस मंदिर में बहुत जगह भगवानों का स्वरूप प्रस्तुत है, तो व्यक्ति वहाँ वहाँ जाकर भी प्रणाम करता है। तो इस तरह से उनको हर जगह भगवान दिख रहे हैं, इसलिए हर जगह प्रणाम कर रहे हैं। भगवान ने इसको आगे कहा भी है भागवत में कि गधे को भी देख के प्रणाम करना चाहिए, लेकिन गधे को देख के प्रणाम नहीं करना चाहिए। गधे में भी भगवान है, वहां प्रणाम करना चाहिए। भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, लेकिन एक बात भगवान ने बोली है कि जो महाभागवत है वो तो गधे को भी प्रणाम करेगा, क्योंकि सीस कृष्ण तेर। तब आप प्रश्न करेंगे गधा वो तो निकृष्ट है, उसको प्रणाम क्यों करेंगे? तो उदाहरण बड़ा स्पष्ट, बड़ा अच्छा दिया गया है एक भक्त के द्वारा कि देखिए, जैसे आप मंदिर कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली जा रहे हैं, और रास्ते में बहुत सारी बिल्डिंग पड़ती हैं, तो वहाँ कोई आप जो धार्मिक व्यक्ति वो हाथ नहीं जोड़ता है, ठीक है बिल्डिंग है बहुत बड़ी, लेकिन कहीं छोटा मंदिर हो, हनुमान जी का हो, शिव जी का हो, तो धार्मिक व्यक्ति उसमें हाथ जोड़ लेता है कि यहाँ भगवान का स्थान है। कितनी सुंदर दृष्टांत दिया गया है। तो उसी प्रकार से चाहे छोटा जीव हो, गधा हो या कुत्ता हो या कुछ भी हो, या कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण हो, सभी में भगवान है, यह देखता है। क्या श्लोक है? विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि गवि हस्तिने शूनि चैव शपाके चाह पंडितः समदर्शिना। जो वाकई पंडित है वह एक विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने, गवि का मतलब हुआ गाय और हस्ती का मतलब हाथी, शुनि चैवा श्वपाकेचा, शुनि मतलब कुत्ता और श्वपाक मतलब कुत्ता पकाने वाला, सुभाष पंडितः समदर्शिना, जो पंडित व्यक्ति है वो सब में बराबरता से देखता है। जैसे हनुमान जी का मंदिर छोटा हो या बड़ा हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप किसको अधिक सम्मान देंगे? दोनों को बराबर सम्मान देंगे, है ना। शिव जी का शिवलिंग कहीं छोटा मंदिर होता है और कहीं बहुत बड़ा मंदिर होता है, दोनों जगह ही समान रूप से सम्मान हम देते हैं जिसको ज्ञान होता है प्रॉपर। तो इसी बात को महाप्रभु ने कहा, जीवेर सम्मान कैला कृष्णेर अधिष्ठान, सभी जीवात्माओं का सम्मान करना चाहिए यह समझते हुए कि वहां पे कृष्ण का अधिष्ठान है। तो ऐसा रियलाइजेशन यहाँ पे अर्जुन को हो रहा है, ये हम देख रहे हैं, ठीक है, कि हर जगह भगवान है। ओके, सर्व रूपता को सिद्ध करता हुआ अर्जुन कहता है, जिसका वीर यानी सामर्थ्य अनंत हो, कोई व्यक्ति सब जगह कैसे हो सकता है? तो कह रहे कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि भगवान अनंत वीर्य यानी अनंत सामर्थ्य से युक्त हैं, इसलिए ऐसा वह कर पा रहे हैं। वैसे ही जिसका पराक्रम भी असीम हो, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप समस्त विश्व को वैसे ही बाहर भीतर से पूर्णतः व्याप्त किए हुए हैं। जैसा सोना कड़े कुंडल आदि अपने कार्य को व्याप्त किए रहता है, इसलिए आप सर्वरूप हैं। समझने का प्रयास कीजिए। सोना केवल उन्हीं आभूषणों में है जिनको बनाया गया है, या सोना बाहर भी है? हाँ, सोना बाहर भी है और सोना आभूषणों में भी है।
अंडांत गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान गोलोक में निश्चित ही निवास करते हैं, गोलोक में ही निवास करते हैं, फिर भी वह अखिलात्म भूत है, सभी वस्तुओं के वे आत्मस्वरूप हैं, उसमें प्रवेश किए हुए। परम अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्त, ब्रह्मांड में है और हर परमाणु में है, ये बात। तो ऐसा क्यों कर पा रहे, मान लो कोई प्रश्न करे तो उसका हेतु देते अनंत वीर्याम अमित विक्रमस्तम। आपका अमित विक्रम है, असीम पराक्रम है और आपका सामर्थ्य अनंत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बात आपको बहुत बार सुननी होगी, तब हम लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। जो अनंत लाभ आपको जब करने से मिल रहा है वही स्कूटर पे हरे कृष्णा गाते हुए करने से मिल रहा है, या कीर्तन कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए खाना बना रहे हैं, हरे कृष्णा बोले तब भी मिल रहा है, और घर बैठे हैं तब भी मिल रहा है, और वन में बैठे हैं तब भी मिल रहा है। गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले डाको, अर्थात घर में हो चाहे वन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोले। इसीलिए महाप्रभु ने कहा स्थाने सतः श्रुतिगताम तनवांग मनोभी। भगवान का असीमित पराक्रम है, आपको आपके घर से ही उठा लेंगे, वैकुंठ ले जाएंगे। बोलते हैं ज्यादा परेशान कर रहे तुम्हें तुम्हारे घर से उठा लेंगे, ऐसे बोलते कि नहीं? तो भगवान जब यहाँ के गुंडों में सामर्थ्य है कि हमें अपने घर से उठा सकते हैं, तो भगवान नहीं उठा लेंगे? उनके पास तो खतरनाक वाले लोग हैं, उनके लोगों के सामने तो यमदूत भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वैकुंठ दूतों की बात कर रहा हूँ, वो वहां खड़े होकर आपको लेने आ गए तो यमदूत भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यमदूतों से श्रेष्ठ तो बल किसी का नहीं है। तो ऐसे भगवान हैं और उनके ऐसे पराक्रमी सेवक हैं, अमित विक्रम। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे बाहर हैं भगवान, वैसे हृदय में भी हैं सबके। देखिए ये पीछे क्या चल रहा है, ये क्या नए बच्चे पैदा हुए परिवार में खेल, वो लोग खाली पेपर में कुछ कलर करते तो ये पेपर हवाई जहाज बना रहे हवाई जहाज बना रहे, पीछे बैठ के आओ पुरानी यादें आ गई हम क्या कह रहे थे, देखिए एकदम स्लिप कर गया बात। क्या कह रहा था मैं, भूल गया क्या बोलने वाला था। अमित विक्रम पे कुछ बोल रहा था मैं, ठीक है छोड़िए, गीता भूषण टीका पढ़ते हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि देखिए भगवान हमारे हृदय में हैं और भगवान को प्रसन्न करने के बहुत सिंपल तरीके हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन। So there is no point in your life where you can't please Krishna. It's just a matter of your choice, and choice which is based on your knowledge and awareness. जैसे देखिए मैं यहाँ पे अगर मान लीजिए पहले आ गया तो मैं वेट नहीं करता हूँ कि सारे भक्त आएंगे तब कीर्तन शुरू करें। Have you not noticed this? ऐसा भी नहीं है कि मान लो जब अब पूरा क्लास ऐसे होता है ना, वो नाव भर जाती तब नाव आगे बढ़ती है, बस पूरा कंडक्टर चलो 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 नाव भर जाती तब, ना 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 ना। चाहे 2 भक्त भी हों, चाहे 4 भक्त भी हों, चाहे कितने भी भक्त हों, भगवान हमारे हरे कृष्णा करने से प्रसन्न होते हैं। अब कितने भक्त आएंगे उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं। आप लोग सब लोग आते हैं, बहुत प्रसन्नता है, लेकिन अब अगर मैं वेट करूं कि जब 50 लोग हो जाएंगे तब मैं बोलना शुरू करूंगा, देन आई एम रॉन्ग। डज दैट मेक सेंस टू द डिवोटीज? ऐसा नहीं है कि आपका कीर्तन कोई सुन नहीं रहा है। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? आपका कीर्तन भगवान सुन रहे हैं, और लोग वो अगर और किसी को सुनाना चाहते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। He can bring more devotees. Is it sinking in? Your enthusiasm to serve Krishna must not depend on how many people are appreciating your enthusiasm. Because what really matters is that whether Krishna appreciates your enthusiasm, and Krishna does. आप घर में भी क्या 50 लोग को लेकर खाना बनाते हैं अकेले बनाते हैं? अच्छा कितने लोग 50 लोग से खाना खाए, हाथ खड़ा करो रोज प्लीज प्लीज। हाँ, कितने लोग इनवाइट किए? 50? एक नहीं 50 नहीं, 1-2 लोग। राधा कंकरी माता जी, ओके, सो शी इज मोस्ट एक्सॉल्टेड, बाकी सब लोग अकेले अकेले खा के आ गए, ठीक है, दैट्स गुड। तो अकेले खूब चबा रहे थे कि नहीं खूब चबा के खाए, तो क्यों? क्योंकि अच्छा लग रहा था, फील हैप्पी।
मैं ये क्यों कह रहा हूं? भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तु माम, भक्त सदा ही मेरा कीर्तन करते हैं। जब भी भक्त मिल जाए वो कीर्तन करते हैं। कृष्ण इज प्रेजेंट, पर्सनली प्रेजेंट इन दैट सिचुएशन। चाहे 2 व्यक्ति से बात करते हो, चाहे 3 से बात करते हो, आप भगवान की बात बोल रहे हैं तो भगवान वहां उपस्थित हैं, बड़े चाव से उपस्थित हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। समझ में आ गई बात? गीता भूषण टीका, अतिशय भक्ति के कारण यह नहीं जानते हुए कि कितने प्रणाम पर्याप्त होंगे, अर्जुन बार बार प्रणाम कर रहे हैं। हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा अच्छी लगी। आप देखो, माता जी लोग इस बात को समझ जाएंगे। जब साधु लोग उनके घर में आते हैं तो उनको यह कभी नहीं पता चलता कि कितना खिलाना है, क्योंकि अफेक्शन होता है साधु के प्रति, बिल्कुल बच्चे ऐसा मतलब मानते हैं माता जी लोग। तो ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, उनको कभी समझ में नहीं आता कि एक पेट में कितना ज़्यादा भोजन दिया जाना चाहिए। एंड दैट इज आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम अप्रिशिएटिंग देयर अफेक्शन एंड लव। जब व्यक्ति का प्रेम होता है तो वह देना जानता है, देना चाहता है। कल एक भक्त हमको पूछे, अभी तो यहाँ पे नहीं दिख रहे, प्रभु जी कितनी बार प्रणाम करना चाहिए? हमने कहा एक तो कम से कम, और उससे अधिक क्या कोई बताया नहीं गया है। क्या श्लोक है, वेदांत सूत्र का बड़ा सुंदर श्लोक है। असकृत अभ्यासात, असकृत, सकृत मतलब एक बार, और अभ्यास कितना का चाहिए? असकृत मतलब एक से अधिक। कितना? एक से अधिक का मतलब कोई लिमिट नहीं है। 1 2 3 4 10 10,000 20,000 50,000, ये कोई लिमिट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बार बार जब अभ्यास करते हैं तो फिर उससे हमारे अपराध नष्ट होते हैं, और जिनके अपराध नहीं है उनका प्रेम बढ़ता है। लेकिन बात बड़ी अजीब सी थी, बड़ा अच्छी बात थी। पूछे कि कितनी बार प्रणाम करना चाहिए, तो जो व्यक्ति प्रेमी है वह तो कभी तृप्त ही नहीं होगा, उसको समझ ही नहीं आएगा कितना प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, ये बात है। उनको सुख मिल रहा है प्रणाम करने। आप ही सब कुछ हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं जो सभी जगह अवस्थित हैं, अर्थात पीछे, सामने और सभी जगह। आपके पास असीमित शारीरिक बल और अपरिमित मानसिक बल है, इसलिए आप शास्त्र का प्रयोग करने में प्रवीण हैं। अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोल रही है। इन्होंने कहा पराक्रम, अमित विक्रम और अनंत वीर्य। तो उसको 2 तरह से बताया है कि वीर जो है, अनंत वीर मतलब आपका अनंत शारीरिक बल है, और अमित विक्रम मतलब आपका असीमित मानसिक बल है। इसलिए आप शास्त्र का प्रयोग करने में प्रवीण है। बड़ी जबरदस्त बात बोली है। अगर किसी के पास शारीरिक बल हो लेकिन शास्त्र समझ में नहीं आए तो वह लोगों की हत्या ही करेगा। स्पेशली अगर असीमित शारीरिक बल हो। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इतना बल हो कि कोई अब टिक ही ना पाए और शास्त्र बिल्कुल ना जाने, तो वह तो लोगों की गला काटते ही बैठेगा। अग्रीड? और मान लीजिए कि अब किसी के पास बहुत ज्यादा शास्त्र ज्ञान है लेकिन माला उठाने की क्षमता भी नहीं है। जैसे कभी कभी, भगवान न करे कभी किसी को हो, लेकिन मुझको हो चुका है, डेंगू होता है कभी कभी किसी वक्त को, तो इतनी भी क्षमता नहीं होती है कि माला भी उठा सकें। वेरी वेरी डेंजरस। तो शास्त्र पता है कि हरे नाम एवं केवलम, लेकिन शक्ति नहीं केवलम। एकमात्र शक्ति ही नहीं, शरीर की शक्ति ही नहीं कि आप जप कर सके। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के संग कि इतने बीमार हो गए कि मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा है? तो भगवान के पास दोनों शक्तियां हैं, एक शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है और दूसरा शारीरिक शक्ति भी है जिसके द्वारा शास्त्र को वह पालन कर सके, सिखा सके। वह खुद ही पालन नहीं कर पाएगा तो वह दूसरों को क्या सिखाएगा? मान लो अब उसको किसी को इतनी ठंड लग रही है कि सुबह उठ के स्नान ही नहीं कर पा रहा है, तो दूसरों क्या बोलेगा कि उठो स्नान करो? मेक सेंस? ओके। यह दर्शाता है कि अन्यों के पास एक प्रकार की शक्ति ही है। भीम आदि के पास अति शारीरिक बल है और दुर्योधन आदि के पास शिक्षा के लिए अत्यधिक बुद्धि है, लेकिन भगवान के पास सब कुछ है। अर्जुन फिर भगवान के सभी रूप होने के कारण कह रहे हैं, मतलब आप कैसे सब रूप हैं उसका कारण बता रहे हैं। आप सर्वव्यापी हैं इसलिए आप सब कुछ हैं। इसकी व्याख्या मैंने कर दी। विष्णु पुराण इसकी पुष्टि करता है। योयम तवागतो देव समीपम देवतागण सत्वम एव जगत सृष्टा यतः सर्वगतो भवान। हे भगवान, जो देवता आपके पास आता है वह आप ही है, क्योंकि हे जगत सृष्टा आप सर्वव्यापी हैं। विष्णु पुराण 1.9.70। अब इसको कैसे समझेंगे? देखिए, सोने की खान से सोने का आभूषण आया और उस आभूषण को सोने की खान के पास रख देंगे
तो क्या वह सोना ही नहीं कहलाएगा? गॉट इट? सोना की खान से, जहां पे सोना का स्टॉक है, वहां से सोने की बाली आई। बट बाली समझते हैं, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? बाली समझते हैं, कर्ण आभूषण। तो उस कर्ण आभूषण को अगर आप सोने की खान के पास रख देंगे तो क्या कहेंगे? पत्थर रखा है, सोना ही रखा है। तो देवता भगवान की ही शक्ति है, इसलिए भगवान से अभिन्न कहा जाते हैं। लेकिन एक ही समय में भेद और अभेद दोनों है, ये बात भी समझना होगा। अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तात्पर्य, कृष्ण के प्रेम से अभिभूत उनका मित्र अर्जुन सभी दिशाओं से उनको नमस्कार कर रहा है। यही बात आपको समझा रहा था कि जो भगवत प्रेम पूरित हो जाता है उसे सब जगह भगवान ही दिखते हैं। जैसे कामी व्यक्ति को हर जगह सुंदर स्त्रियां ही दिखती हैं, जो लोभी व्यक्ति है उसको हर जगह धन का स्रोत ही दिखता है। यहां धन कमा सकते हैं, वहां धन कमा सकते हैं। तो जो प्रेमी व्यक्ति है भगवान का, उसे हर जगह भगवान दिखते हैं। वह स्वीकार करता है कि कृष्ण समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्र समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। यानी युद्ध में कुछ लोग हैं जिनके पास बल है लेकिन असीमित बल नहीं है, कुछ लोग के पास बल है लेकिन बुद्धि का बल नहीं है, कुछ लोग के पास बुद्धि है लेकिन असीमित बुद्धि नहीं। इस प्रकार की बात वो कहते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि योयम तवागतो देवा समीपम देवतागणा सत्वमेव जगत सृष्टा यतः सर्वगतो भवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वह देवता ही क्यों न हो, हे भगवान वह आपके द्वारा ही उत्पन्न है, इस कारण से वह आपसे अभिन्न है। तो स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी बात का है तो हम देख लेते हैं ना। और कोई प्रश्न नहीं? क्लियर? कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आकाश के बारे में बोल रहे थे, सर्वव्यापी है, तो आकाश की जो शब्द गुण है, तो शब्द सर्वव्यापी तो है नहीं, मतलब कई सुनते कि शब्द ट्रैवल नहीं करती है पूरा, तो फिर आकाश। आपने कहा कि आप सुनते हैं कहीं कि शब्द हर जगह ट्रैवल नहीं करता। कहाँ सुनते हैं? क्योंकि हमने भी वहीं से सुना है। आपने कहाँ सुनते हैं? साइंस में पढ़े। साइंस में सुनते हैं, तो साइंस की बात सुननी चाहिए। वो साइंटिस्ट जो यह भी ना जानता है कि वह कौन है, उसकी बात क्या सुनेंगे? जो अपना नाम भी ना जानता हो, उसकी बात क्या मानेंगे? तो आप देख रहे हैं, आपने सुन, आपको नहीं पता कि देखिए, शब्द को वह केवल एक वैखारी रूप में देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, उसको वैखारी साउंड कहते हैं जो आपको सुना। बाकी इसका परा भी है, मध्यमा भी है, सब कुछ है। हम प्रभुपाद से सुनते हैं कि हरे कृष्ण आपने एक बार बोला, वो पूरे पृथ्वी में 7 बार घूम जाता है। यहां से हरे कृष्ण बोलते हैं, भगवान वैकुंठ में सुन लेते हैं। तो अब ये वैकुंठ तो नहीं जानते ना। अच्छा, ये तो सुना है आपने, क्या श्लोक है? वेपन्ते दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालम्बते सातंकम नखरंजनीं कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेधा करोत्य उद्यमं वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। सारे पाप भग जाते हैं और जो मोह है वह भी मोह का आलंबन कर लेता है, मोहित हो जाता है। चित्रगुप्त डर के मारे देखते हैं उस व्यक्ति के, और नख रंजनी से मतलब ब्लेड से उस व्यक्ति का नाम अपने रजिस्टर से काटने लगते हैं। और ब्रह्मा जी बड़े आनंद से उस व्यक्ति के लिए मधुपर्क बनाते हैं जो भगवान का नाम बोलने की अभिलाषा करता है। तो जो एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहा है, उसकी आवाज तो ब्रह्मलोक पे सुनाई पड़ रही है। तो ब्रह्मलोक कितना दूर है भी या नहीं पता। तो हम लोगों को शास्त्र की बात को स्वीकार करना चाहिए। ये लोग सबका जो भी इनकी नॉलेज है वो सब ग्रॉस लेवल पे सूक्ष्म बातों को नहीं समझ सकते। तो शब्द हर जगह प्रवास, आकाश क्योंकि हर जगह है इसलिए शब्द हर जगह है। जगत पवित्रम प्रगणित कर, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करता है भगवान का यश, भगवान कीर्तन, लाइक दैट। ठीक है ना? What should be our thinking at the time of doing
प्रमाण नहीं, प्रणाम टू डीटी। वेल, बहुत सिंपल सी बात है। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणताय जगदहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यही एटीट्यूड होना चाहिए। हम अपने स्वामी को, आज आप सुनेंगे, हम अपने पिता को प्रणाम कर रहे हैं। पिता कैसे हो गए? पितामह प्रपितामहश्च, भगवान ब्रह्मा जी के भी बाप हैं। तो जैसे आप अपने पिता को प्रणाम करते हैं, इन द सेंस अगर करते हैं, आपको मतलब हर व्यक्ति करता है, पाँव छूता है, तो ये समझते हुए कि ये मेरे पिताजी हैं, इसी प्रकार से भगवान को प्रणाम करते हुए स्मरण करना चाहिए, ये हमारे पिताजी हैं। और ताऊ जी का नाम बताओ? बलराम जी, यस, सिंपल। और चाचा का नाम? वसुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न, सिंपल, वेरी सिंपल। ये बात तो आप स्वीकार करेंगे ना कि भगवान हमारे पिता हैं, तो पिता के रूप में तो प्रणाम कर ही सकते हैं। कुछ कह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि आपने कहा कुत्ते से लेकर गधे, या प्रभुपाद जी भी एक जगह तात्पर्य में करें कि चींटी से लेकर हाथी तक में ही भगवत स्वरूप देखो। भगवत स्वरूप कौन है? भगवत स्वरूप नहीं देखो जी, भगवान का अधिष्ठान देखो। ये मायावाद में ना चले जाइएगा कि भाई ये कुत्ता भी भगवान है। जी, कुत्ता भगवान नहीं है, कुत्ते में भगवान है। जी। ये ध्यान रखिएगा। ये जो शब्द है ना, भगवत स्वरूप देखो, हमें बड़ा खतरनाक लगता है क्योंकि इसका दुरुपयोग लोग बहुत ज्यादा करते हैं। भाई ये भी, हाँ, ये भी भगवान बैठे हैं, वो भी भगवान बैठे हैं। भगवान उस कुत्ते में बैठे हैं, कुत्ता भगवान नहीं है। मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान मेरे हृदय में बैठे हैं। आप भगवान नहीं हो, भगवान आपके हृदय में बैठे। ये क्लियर होना चाहिए। हाँ बोलिए। तो इनके प्रति अगर करुणा या दया या सेवा किया जाए तो क्या भगवान कृष्ण ही खुश होंगे? बिल्कुल खुश होंगे, लेकिन करुणा किस रूप में की जानी चाहिए? जैसे जिनकी आवश्यकता हो। कुत्ते को हम, हाँ, महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि पशुओं का उद्धार कैसे होगा, पेड़ का उद्धार कैसे होगा। तो जब संकीर्तन किया जाता है तो कुत्ते, बिल्ली और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी सुनते हैं, तो उनको भी लाभ होता है। ऐसे करना चाहिए। उनको प्रसाद दे दिया जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। कभी आप लोगों ने देखा है कुत्ते की आंख में झांक करके? आई मीन इफ यू हैव सम टाइम, आपको दिखाई पड़ेगा कि इंसान जैसी उसकी आंखें हैं, एंड इट इज वेरी हेल्पलेसली सिटिंग इन द बॉडी ऑफ अ डॉग। बिल्कुल दिखाई पड़ता है। आप लोग पता नहीं इस बात को कभी कैच कर पाए कि नहीं। हम लोग इधर वृंदावन, जहाँ पहले घर में रह रहे थे, सामने बहुत कुत्ते टहलते रहते थे। और कभी कभी जो पतला सा कुत्ता होता है, बड़ा शांत होकर के बड़ा दुखी से बैठा रहता है, जो कमजोर सा होता है, तब उसकी आंखों में देखिए, तब दिखता है कि ये तो कुछ साल पहले एक मनुष्य रहा होगा। एंड नाउ ही इज सो हेल्पलेस। तो दया तो आती है। प्रभुपाद जी एक कीड़े को देखे थे अपने रूम पे, तो बोले इसको भी थोड़ा सा एक कोना प्रसाद कर दो। सो मर्सिफुल। सुहृद सर्वभूता नाम। लेकिन यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये भगवान है। ये तो आप नहीं मानेंगे, मैं खाली फसेस करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये नहीं होता कि भगवान हो जाता। एक और प्रश्न है भक्त का, जब हम भागवतम पढ़ते हैं या भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं तो उससे पूरे विश्व का प्यूरिफिकेशन होता है, पर फिर भी लोग बुरे कर्म दिखते नजर आते हैं। अच्छा, जी जी जी। और आपके सारे बुरे कर्म समाप्त हो गए हैं? आपके सारे बुरे कर्म समाप्त हो गए हैं? बोलिए चैट बताइए, आपके सारे बुरे कर्म समाप्त? नहीं प्रभु जी, हम तो ना हम तो दूध के धुले प्रभु जी, हम तो कोई गलत काम नहीं करते। तो कभी किसी बुरा बात नहीं बोलते, कुछ ना। जब से नाम उच्चारण कर रहे तब से कोई गलती नहीं की है। एकदम गुड बॉय है हम। देखिए, शास्त्र में जो वर्णन है वो पूरी तरह से सत्य है। वो हमारे अनुभव पर निर्भर नहीं करता। यू डोंट सी इट बाय योर एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। आपको ये बात हल्की लगती है कि जो व्यक्ति नाम बोलना चाहता है उसके लिए भगवान ब्रह्मा जी मधुपर्क बनाने लगे हैं। आप लोग यह तो नहीं कह सकते कि आज के अभी तक आप केवल बोलना चाह ही रहे हैं और बोल नहीं पाए हैं। क्या आप भी जितने भक्त यहाँ उपस्थित हैं वो केवल नाम बोलना चाह रहे हैं या बोल भी चुके हैं कई बार? ठीक है, तो क्या आपके सारे अनर्थ नष्ट हो गए? सारे? अरे एक भी नहीं हुआ है। और तब हम ये कैसे स्वीकार करें कि ब्रह्मा जी हमारा सम्मान करेंगे? तो नहीं, वो शास्त्र की बात गलत है ना, तभी तो रूप गोस्वामी इसको लिखे हैं वहां पे। तो विचार कीजिए ऐसा क्यों। मैंने महाराज से पूछा, महाराज जो नाम बोलने की इच्छा कर रहा है, अभी बोला नहीं है,
उसके तो अनर्थ अभी रहेंगे ही ना, दिखते ही हैं, दृष्ट है कि दिख रहे हैं। अरे जो जाप कर रहे हैं, मर मर के रोज चोला माला कर रहे हैं, उसके तो अनर्थ कभी गए नहीं है। तो जो केवल बोलने की इच्छा कर रहा है, उसके अनर्थ कैसे नष्ट हो सकते हैं? मतलब वो तो पूरा टोटल कामी हो सकता है ना, कामी है, काम क्रोध से विभूत है तब। तो महाराज ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि देखिए, ब्रह्मा जी उसके भविष्य के बारे में देख रहे हैं, बहुत निकट भविष्य में वह पूरी तरह पवित्र होकर के उनके लोक से होता हुआ भगवान के पास जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई कहे कि आपके घर में कोई महान भक्त आने वाले हैं या कोई भक्त आने वाले प्रसाद के लिए, तो अब तुरंत आप खाना बनाना शुरू करते हो, यद्यपि वो आधे एक घंटे के बाद आएंगे, है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी के रेफरेंस फ्रेम में मान लो आपको 2-4-10 जन्म लग भी जाए तो वो कुछ भी नहीं है, उनके कुछ सेकंड ही हैं बस। और एक बात आप बताइए, जो जीवन शैली भगवान की कृपा से हम लोग को मिल गई है, उसमें सुख कितना है? भगवान का नाम जप करो, प्रसाद पाओ, कथा सुनो, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर क्लास की तैयारी करो या फिर जप करो, जो भी समय के अनुसार होगा, फिर उसके बाद फिर कथा करो, फिर सो जाओ। तो इसमें दुख कहाँ है? जिस तरह से हम जी रहे हैं उसमें दुख कहाँ है? कोई दुख है? और उसके बाद हम भगवान की तरफ आगे भी बढ़ रहे हैं। तो अब चाहे वटेवर 10 साल लगे चाहे 10 जन्म लगे, क्या दिक्कत है? और जैसे जैसे हम प्रगति करते जाते सुख अच्छा नहीं लगता। जैसे मान लीजिए आप खटारा बस में बैठे हो और रोड भी खराब हो, तो भड़बड़ 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 ना एसी और ना और भड़बड़ भड़बड़ कर, तब बड़ा कष्ट होता है। लेकिन अभी जैसे मैं नोएडा गया था तो किसी कार्य से, तो वो नियोगो की बस आती हैं, वो एकदम साइलेंट और बिल्कुल एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, तो वहाँ मालूम ही नहीं चला, बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ के चले गए। तो बस बैठे रहना, आपको बस पहुँचा देगी। मान लीजिए आपको ट्रेन में वो कौन सा होता है, लास्ट वाला सेक्शन होता है, कौन से, जनरल, उसमें ठूंस दिया गया, वो आप ऐसे फंसे पड़े ऐसे करके, तो वहां तो आधा घंटा बिताना मुश्किल है, वह ज्ञान मार्ग। लेकिन अगर आप एयर कंडीशन कोच में है, आराम से बैठे हैं, प्रसाद साथ भी मिल रहा है टाइम से, तब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को इन शास्त्र की बात पे विश्वास करना चाहिए, शास्त्र की बात गलत नहीं है। जगत पवित्रम प्रगणित कर चित, पूरे जगत को पवित्र करने वाला है। एक बात पूछ रहे हैं, आई एम नॉट डाउटिंग, बस थोड़ा विस्तार में जानना है। विस्तार तो बता दिया गया ना। ओल्ड एज में घुटने खराब हो जाते हैं, इसलिए पूछा कि अभी ज्यादा करने प्रणाम। अरे वो तो हम विनोद में कह रहे थे, अभी तो आप इतने बूढ़े नहीं हुए ना कि प्रणाम होगा। लेकिन अब आपने एक अच्छी बात पूछी है कि मान लीजिए बुढ़ापे में घुटने खराब हो गए हैं और प्रणाम न कर पाए, तब क्या होगा? इसको परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे गजेंद्र मोक्ष केस में, कि देखिए अब इंद्रद्युम्न महाराज के रूप में भगवान को कितने प्रणाम किए होंगे, कोई हिसाब नहीं है पिछले जन्म में। लेकिन इस समय जब उनका पांव पकड़ा गया है क्रोकोडाइल के द्वारा, मगरमच्छ के द्वारा, तो अब वह भगवान को प्रणाम नहीं कर सकते हैं। वो बोलते भी कि मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता, केवल प्रणाम का ध्यान कर रहा हूं, प्रणाम का ध्यान, आई एम मेडिटेटिंग ऑन गिविंग पेइंग योर ओबेसेंसेस। तो मैंने देखा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी अभी तो बहुत अस्वस्थ हैं, तो कभी कभी महाराज व्हील चेयर पे आते हैं सुबह मंगल आरती में, और भगवान के सामने ऐसे अपने हाथ को ऐसे कर लेंगे और आंख नीचे कर लेते, तो हृदय से भगवान को प्रणाम करें, भगवान वह भी एक्सेप्ट करते हैं। आप भीष्म पितामह की किस्में देखें कि जब भगवान उनके सामने आए तब तो वो पूरा बाण शेप पे लेटे हुए थे, तो केवल आंखों से भगवान को प्रणाम किए। एक बार हम गौशाला में क्लास चल रही थी, तो महाराज को क्लास में आना था, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को, और मैं मृदंग बजा रहा था, काइंड ऑफ रीडिंग ऑल्सो। तो उस समय जब महाराज आकर बैठ गए, उसके बाद हम कीर्तन रोकते हैं, ये मतलब शिष्टाचार है। तो उस समय प्रणाम करूंगा तो कीर्तन रुक जाएगा। तो मैंने महाराज को पूछा ये बात कि महाराज मैं ऐसे में क्या करूं, मुझे मेरी तुरंत इच्छा होती है कि मैं प्रणाम करूं आपको देखते ही, तो मैं मृदंग बजा रहा हूं तो कीर्तन रुक जाएगा। तो कहते हैं आंखों से भी प्रणाम कर लिया जाता है, मन से भी प्रणाम कर लिया जाता है, उसके बाद आप प्रणाम कर सकते हैं। अपने महाराज बैठ गए और महाराज इशारा किए कि आप कीर्तन रोक सकते हैं, कीर्तन रोक करके देन यू कैन पे ओबेसेंसेस। सो ये देश काल पात्र वाली बात है। अगर घुटने काम नहीं कर रहे हैं तो आप आंख से प्रणाम कीजिए, लेकिन घुटने काम कर रहे हैं तब काम करना है प्रणाम का, तब आलस करें तो मन से ही प्रणाम हो जा रहा है, तब फिर भगवान कहेंगे आलसी कहीं का, फिर से घुटने खराब करो। भगवान ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन भगवान देखते हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस इज मेक सेंस टू द डिवोटीज। विल स्टॉप हियर नाउ। एक बात बता के बोल छोड़ता हूँ, जबरदस्त बात याद आ रही प्रणाम पे। जो व्यक्ति प्रणाम करता है वो सारे पाप वही धरती पे छोड़ देता है। वो वही व्यक्ति नहीं है जो उठाए, मतलब आपने देखा होगा ना, कभी कभी आदमी प्रणाम करता है तो उसके पैसे गिर जाते हैं। देखा आपने, नीचे झुकता है तो वो उसके जेब में कुछ होगा, पेन होगा या कुछ पैसे होगा, गिर जाते हैं, कई बार देखा होगा।
तो ये तो कभी कभी होता है, लेकिन जितनी बार आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं आपके सारे पाप वहीं गिर जा रहे हैं। तो एक प्रश्न हो सकता है, तो प्रभु उस जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति प्रणाम किया तो उसके पाप उसके पास चले जाएंगे? नहीं नहीं, बस वो खत्म वही खत्म। तो जितनी बार कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम कर रहा है और उठता है तो वो वही व्यक्ति नहीं है, यद्यपि उसको ना ऐसे लगे। ठीक है कि नहीं? तो ये इंटरेस्टिंग है। एक और सुन लीजिए, कोई प्रश्न कर सकता है कि भाई ये बताइए कि अश्वमेध यज्ञ और भगवान कृष्ण को प्रणाम करने वाले में श्रेष्ठ कौन है? एक आदमी अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और एक व्यक्ति भगवान को प्रणाम कर रहा है, उसमें श्रेष्ठ कौन है? तो कह रहे हैं कि कृष्ण अश्वमेध यज्ञ करने वाले को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जो कृष्ण को प्रणाम कर रहा है वह दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो इसलिए कृष्ण को प्रणाम करने वाला ही श्रेष्ठ है। कितना सिंपल है ना? और हम कभी कभी सोचते हैं अरे क्या है, तो प्रणाम करने में कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात है। डिपेंडिंग इफ यू हैव फेथ ऑन शास्त्र। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।